हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ऑथर बर्गहेज की बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 के बारे में, जिसमें वो बताते हैं कि आखिर कैसे एक नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है, जिसके लोग कई तरह के फॉर्मूला बताते हैं। ऑथर बताते हैं एक बिजनेस मैनेजर जिसकी उम्र करीबन 40 साल की रही होगी, वो हमेशा पैसों की तंगी से जूझ रहा था। इसलिए वो एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने का अपॉइंटमेंट लेता है, जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है। उसे फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने के लिए ऑफिस में बुलाया जाता है। वो ऑफिस के बाहर पहुंचता है, जहां पर उसको 2 दरवाजे दिखते हैं, जिसमें एक दरवाजे पर एम्प्लॉय लिखा होता है और दूसरे पे सेल्फ एम्प्लॉय लिखा हुआ होता है। वो आदमी एम्प्लॉय वाले दरवाजे को खोलता है, क्योंकि वो खुद भी एक एम्प्लॉय होता है। और फिर उस दरवाजे को खोलने के बाद उसको और 2 दरवाजे दिखते हैं। एक में लिखा होता है एक साल में $40,000 से कम कमाने वाले, और दूसरे में लिखा होता है एक साल के अंदर $40,000 से ज़्यादा कमाने वाले। वो मैनेजर $40,000 से कम की कमाई वाला दरवाज़ा खोलता है और फिर वो अंदर जाता है। फिर उसको 2 दरवाजे दिखते हैं, जिसमें से एक पे लिखा होता है साल में 2,000 से ज़्यादा सेविंग करने वाले, और दूसरे में लिखा होता है एक साल में 2,000 से कम सेविंग करने वाले। और वो कम सेविंग वाला दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि वो काफ़ी फाइनेंशियल तंगहाली में जी रहा होता है और उसके खाते में सिर्फ $1,000 ही होते हैं। इसके चलते वो दूसरा वाला दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि वो वापस से वहीं आ गया जहाँ से उसने ऑफिस में जाना शुरू किया था। और इससे यह सीख मिलती है कि आप ज़िंदगी में वहीं पहुँचेंगे आपने जहाँ से शुरू किया था। अगर आपने अपने जीवन में सेम चॉइस और वही काम करते रहेंगे तो आप बल्कि कहीं नहीं पहुँचेंगे, आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। इसलिए कहते हैं जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डोर्स खोलने होंगे, ताकि आपको अपने जीवन में एक नए रिजल्ट मिल सके। और हम सब कॉपीकैट्स की दुनिया में रहते हैं। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम उससे कॉपी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी तक वेल्थ क्रिएट करने का कोई भी तरीका कॉपीकैट नहीं किया। हमारे पैदा होने से लेकर हमारी बचपन की स्टार्टिंग, चाहे पढ़ना लिखना बोलना या फिर गाड़ी बाइक चलाना है, सब हम कॉपीकैट करते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से हम आगे चलते हैं। जिस तरह हम स्कूलों में अक्षरों को कॉपी करना सीखते हैं, और उसी तरह हम और भी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि स्विमिंग करना। और हम इंस्ट्रक्टर को पैसे देते हैं कि वो अपना कॉपीकैट हमें सिखाए। और हम जितना बेटर कॉपीकैट करना सीखते, हम अपनी लाइफ में कॉपीकैट करने में उतने ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन कॉपीकैट करने के डाउन साइड भी है, लेकिन फिर भी हम कॉपीकैट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपीकैट करना गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी कई बार हम बैड हैबिट को कॉपी कर लेते हैं, जिसका हमें काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि कॉपीकैट राइट चीज़ों के लिए ही सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो कॉपी कर रहे हो वो सही हो। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति बाहर आकर एक बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि आप हर दिन इस रास्ते से गुजरते टाइम आप इन घड़ियों को देखते हो, और फिर आप अपनी पॉकेट वॉच निकाल कर देखते हो और रास्ते से चले जाते हो, आखिर ऐसा क्यों? तो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता कि मैं हर दिन आपके घड़ी की टाइम को देखकर ही अपनी बिस्ल बजाता हूँ, तो इसलिए मैं इन घड़ियों को देखकर एक एक्यूरेट टाइम स्कोर कर लेता हूँ। ये बात सुनकर शॉप ओनर हंस पड़ता है और बोलता है कि मैं हर रोज़ आपकी बिजली की आवाज़ सुनकर अपनी घड़ियों का टाइम सेट करता हूँ। तो बात यह होती है कि वो दोनों एक दूसरे की कॉपी कैट कर रहे होते, और दोनों ही सोचते कि ये पर्सन राइट है, लेकिन दोनों ही बस अज्यूम कर रहे थे कि वो गलत है। तो इसी तरह हम भी अपने वेल्थ क्रिएट करने में कॉपी कैट क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब है क्योंकि हम जॉब की ट्रैक में जाते हैं और हम दूसरों को कॉपी कैट करते हैं, ना कि वेल्थ क्रिएट करने में। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए जो भी एक रास्ता है, तो आप सोच समझ कर चूज करें। 95% के लोग की कैटेगरी में आना है जो शायद 65 की एज तक दिवालिया हो जाते हैं, जो कि जॉब की कैटेगरी में जाते हैं। और या फिर आपको उन 5% की कैटेगरी में आना है जो वेल्थ क्रिएट करते हैं और वो 65 की एज तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ट्रू वेल्थ क्या है? ट्रू वेल्थ मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप चीज़ें खरीद सकें, बल्कि ट्रू वेल्थ मतलब फ्री होना है, जिसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा, इतना टाइम और इतना सब हो कि आप जो चाहे वो कर पाए। जिसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास मनी होना इनफ होता है, आपके पास टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आता। जैसे आपको कोई डॉक्टर या इंजीनियर मिल जाए, उनसे आप पूछे कि आप ट्रूली फ्री है, तो आंसर देंगे कि वो कभी नहीं। अगर उन्हें किसी कारणवश अपनी जॉब क्विट करना पड़ जाए तो सेम लाइफ स्टाइल को कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका इनकम क्रिएशन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने टाइम को मनी के रूप में बदल कर ट्रेड करते हैं और आप इसमें कुछ भी अर्न कर सकते हैं, जब तक कि आपके पास पर्सनली कुछ ना करें। ये एक प्रकार का ट्रैप है, जिसे ऑथर कहते हैं टाइम फॉर मनी ट्रैप। इसकी इनकम क्रिएशन टेम्प्रेरी होती है, ये लॉन्ग टाइम लास्टिंग नहीं है। जैसे आपने अगर किसी कारण काम करना बंद कर दिया, कोई बीमारी हुई, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचो आप इस तरह की लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर पाओगे? तो इस बात का किसी के पास भी कोई भी जवाब नहीं है। तो फिर अब सवाल उठता है कि आप एक लग्जरियस लाइफ कैसे जी पाएंगे?
आप काम करें चाहे ना करें, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन आपको एक रिड्यूसिबल इनकम जनरेट करनी होगी। रिड्यूसिबल इनकम का मतलब होता है आप चाहे काम करें चाहे ना करें, लेकिन आप वहाँ से कमाते रहे। ये सुनने में थोड़ा ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन ऐसा करना संभव है। चलो इसको संभव करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक डेविड है जिसकी उम्र 35 साल है और वो अपनी सैलरी का 10% हमेशा सेव करता है और उस पैसे को बचाकर वो सही जगह इन्वेस्ट करता है। और रिटायर होने के बाद उसको $1 मिलियन से भी ज़्यादा उसका इन्वेस्ट दिखता है, जिसका उसे हर साल 10% मिलता था और ये रकम बढ़कर $1 लाख हो जाती है। तो इस तरह से वो कुछ काम किए वगैरह ही बैठे बैठे कमा रहा है और यही उसकी एक्चुअल वेल्थ है। लीनियर ग्रोथ। अपने टाइम को पैसे के रूप में बदलो। आजकल हम 50-50 के प्लान में हैं। हम अपनी ज़िंदगी के 50 साल तक हर हफ्ते 50 घंटे काम करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो हमारी लाइफ में टाइम की कमाई का बस 50% ही मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जितना चाहते हैं हमें उतना नहीं मिलता। और अगर इमेजिन करो आपको रिटायरमेंट के बाद 50% मिलेगा तो आपका गुजारा कैसे चलेगा। तो इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। एक बेसिक एग्जांपल है। लीनियर ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए आवरली इनटू n इक्वल आई, जिसका मतलब है आपको मिलता ही उतना है जितना आप उनको दे पाते हैं, भला आपको ज़्यादा कैसे मिल सकता है। लीनियर ग्रोथ की लिमिटेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। दो लोग जो डिफरेंट टाइप की जॉब करते हैं, जिस एग्जांपल के लिए रवि और श्याम हम नाम देते हैं। अब रवि श्याम की जगह पे मटके बेचना शुरू करता है और वो इससे हर घंटे 100 रुपये कमाता है और इस तरह से वो हफ्ते में 6 दिन काम करता है, दिन के 10 घंटे, जिससे वो हर हफ्ते 6,000 कमाता है और हर साल, और वो इस तरह से एक साल में 50 वीक काम करता है तो अगले एक साल में 3 लाख रुपये कमाता है। वैसे ये रकम इतना कम भी नहीं होता, लोग तो बस इसकी ड्रीम ही देख पाते हैं कि काश वो इतना कमाते हैं। वैसे 3 लाख रुपये इतने कम भी नहीं होते, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं हो सकते कि आप ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाए। इसके लिए आपको कभी भी ब्रेक नहीं मिलेगा। ये काम लीनियर ग्रोथ पर बेस्ड है। उसको बस एक बार ही पेमेंट मिलेगी और पेमेंट मिलने के बाद उसे फिर से रेस लगानी पड़ेगी। इस तरह वो अपना टाइम और मनी को बर्बाद करेगा। और फिर हम दूसरा कैरेक्टर लेते हैं जिसका नाम राजीव है। वो मेडिसिन लाइन में एक जनरल प्रैक्टिशनर है जो साल के 15 लाख रुपए कमाता है, जो अच्छी खासी रकम होती है। हालांकि फिर भी उसे 10 घंटे काम करना पड़ता है, जिसमें वो हफ्ते में 6 दिन काम करता है। फिर भी वो अपने काम का गुलाम है और वो भी थका हारा घर लौटता है और अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए उसके पास अपनी कोई निजी लाइफ नहीं है जैसा उसने सोचा था। लेकिन इन दोनों की असली प्रॉब्लम ये है कि वो चाहे 3 लाख रुपए कमाए चाहे 15 लाख रुपए कमाए, उन दोनों को जॉब छोड़ने पर अर्निंग 0 ही होगी। लेकिन एक कंपनी का CEO काफ़ी अच्छा अर्न करता है जो करीबन 3 करोड़ रुपए है, और जबकि साल के एम्प्लॉय 20,000 रुपये महीना कमाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है कि एक CEO जानता है कि मनी कैसे लिवरेज करती है, तो उसका एम्प्लॉय उसके लिए लिवरेज है। इसीलिए अपने 100% एफर्ट की जगह 100 एम्प्लॉय के एफर्ट का 1% अर्न करता है। तो यही चीज़ लिवरेज है। वैसे तो सिर्फ लिवरेज होना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे यूज कैसे करें, वरना वही लिवरेज यूजलेस हो जाएगा। इसी नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। चलो इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। 1888 की अगस्त के महीने की बात है। आशा ग्रिग स्कैंडर नाम के व्यक्ति ने $2300 में कोका कोला नाम की एक कार्बोनेटेड फाउंटेन ऑफ ड्रिंक की एक्सक्लूसिव को राइट्स को खरीदा था और जहां पर आके लोग 5 सेंट में कोका कोला पी सकते थे। ये एक बड़ी सक्सेस थी क्योंकि उस टाइम ऑलमोस्ट हर ड्रग स्टोर में इस ड्रिंक का फाउंटेन मिलता था। लेकिन इसको राइट्स करने के बाद ये सिर्फ कोका कोला के हाथ में आ गया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और टाइम, एफर्ट और लोकेशन को लिवरेज बना दिया और उससे उनकी प्रोडक्ट बिकने लगी और कोई भी कोका कोला को घर में एंजॉय कर सकता था। तो यही था लिवरेज, जिससे आज कोका कोला कंपनी इतनी बड़ी बनी। इसकी वजह काम ऑर्डर की वजह एक स्मार्ट तरीके से बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि अपने काम को हार्ड की जगह स्मार्ट बनाना होता है। आप चाहे तो फ्रेंचाइजी मॉडल भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का ज़्यादातर बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल ही है, तो करीबन 60% है जो आज का बिजनेस ट्रेंड है, जिसके थ्रू ही सप्लाई चेन बनता है और हर सामान फ्रेंचाइजी के थ्रू ही सप्लाई होता है। एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका बहुत बड़ा डाउन साइड भी ये है कि इसमें स्टार्टअप कॉस्ट काफ़ी लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई इतना रिच नहीं होता है कि वो $1 मिलियन का खर्च मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी को खरीदने में कामयाब रह सके। और इसकी बुरी बात है कि सिर्फ फ्रेंचाइजी से आप अमीर नहीं बन सकते, इसके लिए आपको मल्टीपल शॉप लेनी पड़ेगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसका अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी सिस्टम भी होता है, जिसका स्टार्टअप कॉस्ट इतना कम है कि आप $500 में भी ले सकते हैं। जो आप काम सिर्फ एक बार करेंगे उसके लिए आपको 1000 बार पेड मिल सकता है। आइए अब समझते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। एक महिला ओसियाला मैकार्टी 28 साल की एक बूढ़ी औरत थी
जो काफ़ी टफ लाइफ जी रही थी और वो रोजी रोटियों के लिए प्रोड्यूसर के कपड़े धोती थी और आयरन करने का काम करती थी, जिसके लिए वो $2 चार्ज करती थी। और फिर बाद में उसने वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उसने प्राइस बढ़ाकर $10 का बंडल कर दिया था। लेकिन फिर भी इतना सब करने के बावजूद वो $9,000 ही कमा पाती थी। जब वो 40 की थी तो उसने पैसे सेव करना शुरू कर दिए थे। ये सेविंग टाइम के साथ इंक्रीज होती गई और 1995 में समर के टाइम पे उसने अपनी सेविंग में से $1.5 लाख एक चैरिटी में डोनेट कर दिया। अब सवाल ये है कि ऐसी औरत जिसकी इनकम एवरेज से भी नीचे है, वो इतनी बड़ी रकम कैसे भला डोनेट कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि वो अपने सेविंग का हर 1% हर एक साल इन्वेस्ट करती थी और वो पैसे खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना पसंद करती थी और इस वजह से उसकी कंपाउंडिंग बढ़ती गई और आगे चलकर उसके पास इतना पैसा बन गया कि वो $1.5 लाख चैरिटी में डोनेट करती है। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। जैसे मान लो अगर आपने 25 साल पहले 1,000 रुपये हर दिन इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास 40 लाख रुपए होते हैं। ये फ्रेंचाइजी का अल्टरनेटिव तरीका है। पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा सवाल है, आप एक छोटे से अमाउंट से आप एक बड़ा प्रॉफिट कैसे कमा सकते, वो भी बिना किसी लॉन्ग टाइम वेट करके? तो इसका आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में सिनर्जिज्म को जानने के बाद समझेंगे। 1905 के वर्ल्ड फेयर में एनसर्ट हेम्बी नाम के एक व्यक्ति अपने वेफल्स बेचने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, जिसने उसे प्रमोट करने में पूरी जान की बाजी लगा दी, लेकिन किसी ने भी वेफल्स नहीं खरीदा। लेकिन उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके सामने वाले स्टोर में आइसक्रीम बिक रहा था और फिर एक दिन आइसक्रीम बेचने वाले के पास प्लेट्स ख़त्म हो गई, तो उसने एनसर्ट से कुछ प्लेट्स उधार मांगी। एनसर्ट के पास प्लेट्स तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना वेफल्स के ऐसे रोल किया जाए कि उसमें आइसक्रीम होल्ड की जा सके। तो फिर इस तरह से बनी वेफल्स एक आइसक्रीम की कोन, जो बनी आज लोगों की सबसे बड़ी पसंद। और फिर इस तरह से आइसक्रीम कोन पूरी दुनिया में फेमस हो गया, जो आज भी सबका फेवरेट स्नैक है। ये आइसक्रीम और वेफल्स की एक स्टोरी सिनर्जिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक नए और अलग प्रोडक्ट को एक साथ और एक ही कॉन्सेप्ट में एक दूसरे को जोड़ने में मदद करता है। फिर भी दोनों में जो कंबाइन होती है वो एक नया ग्रेट प्रोडक्ट बनाने में काम करता है। अब जैसे आप इमेजिन करें कि आपने वेल्थ क्रिएशन के एक परफेक्ट सिनर्जिज्म क्रिएट करने का चार्ज लिया है। एक सक्सेसफुल पावरफुल सिनर्जिज्म इस प्लानट पर हर किसी को अपनी लाइफ टच करके जो अफोर्डेबल हो, एक डुप्लीकेट सिनर्जिज्म का हर किसी को आवश्यकता है। नेटवर्क मार्केटिंग और सिनर्जिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि डुप्लीकेशन वो तरीका है जिसमें फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। कंपाउंडिंग टू वेल्थ क्रिएट करने का एक रास्ता है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो एक नेटवर्क मार्केटिंग बन सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक मेन मकसद एक कंपनी को ज्वाइन करना होता है जो पहले से एक सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए आपको एक प्रोडक्ट देंगे, आपको सेल करना है और जब आप इसे बेचते हैं तो आपको 25% कमीशन मिलेगा। हो सकता है आपको लगे कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हर मंथ एक आदमी को सिखा देते तो आपका कमीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आदमी जब आगे सेल करेगा तो उसमें आपका भी कमीशन होगा और जो आदमी किसी और को सिखाएगा उसका भी कमीशन होगा और इस तरह से आपका कमीशन बढ़ जाएगा। इसे एक पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा और आपका वेल्थ क्रिएट होगा और आपका ग्रोथ बढ़ेगा। ये बिल्कुल एक फ्रेंचाइजी की तरह है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि आपको इसमें कोई स्टार्टअप के लिए $1 मिलियन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको काफ़ी कम पैसे में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। डेली ऑफिस जाने के बजाय आप इसे घर बैठे भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही था इस बुक समरी में। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक समरी में।